बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि ईद आने वाली है तो ईद में हर घर में ही मीठा बनता है। कोई किस तरह से बनाता है मीठा और कोई किस तरह से, तो हर किसी का अपना अंदाज़ है बनाने का। और जैसा कि आप जानते हैं शीर खौरमा जो सेवइयों से बनता है, छुआरे और सेवइयाँ ये मेन चीज़ है, इसमें दूध तो इससे बनता है। तो कैसे बनेगा चले आज देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने छुआरे ले लिए हैं, इनको हम बॉईल करेंगे। 8 से 10 छुआरे मैंने ले लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल करना है, क्योंकि ये जो छुआरे होते हैं ना ये सख्त होते हैं, तो काटने में जो है बहुत दिक्कत होती है। अगर आप इनको थोड़ा सा बॉईल करेंगे सॉफ्ट हो जाएंगे तो आसानी से कट हो जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ईद पे मीठा तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये होती है मीठी ईद। तो यहाँ पे है मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स और यहाँ है काजू, यहाँ है बादाम, किशमिश है और ये छुआरे हैं। ये देख सकते हैं, इनको मैंने कट कर लिया पतला सा और लंबा सा, और इनको मैंने कट कर लिया है अच्छे से, वाश कर उबाल के फिर वाश किया है, फिर इसको मैंने कट किया, क्योंकि अंदर से भी ना इनको वाश करना ज़रूरी होता है। अंदर भी इनके कुछ ना कुछ जो होता है ना पड़ा होता है, क्योंकि ये जो है ना ज़्यादा अरसे से पड़े रहते हैं छुआरे, और अंदर से भी ये ड्राई होते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये अंदर से ख़राब भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है दूध भी मैंने ले लिया है, तकरीबन 1 लीटर दूध मैंने लिया है, और इसको मैंने जो है इसमें इलायची ऐड करके इसको मैंने बॉईल करना है अभी। तो दूध को बॉईल करने के बाद हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो आप साथ रहेंगे तो तभी आप जान पाएंगे कि ये रेसिपी कैसे बनेगी। अब दूध को बॉयल आ रहा है और हम इधर चूल्हे पे रख लेते हैं कढ़ाई, और इसमें देसी घी के 2 चम्मच ऐड कर लेते हैं। और अगर आप चाहें तो बनास्पति घी भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा ना जायका बहुत अच्छा सा आ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने अक्सर देखा होगा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी लोग बनाते हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है। यहाँ पे अब हम इसमें एक छोटा पैकेट सेवइयों का ऐड कर लेते हैं, और इसको अच्छी तरह से जो है ना हमने फ्राई कर लेना है सेवइयों को। तो कुछ लोग जो हैं वो मोटी सेवइयों की शीर खौरमा बनाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बारीक सेवइयों से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो मोटी सेवइयाँ ली हैं, क्योंकि मुझे ना ज़्यादातर मोटी सेवइयाँ ही पसंद हैं, तो इसीलिए मैंने मोटी सेवइयाँ ली हैं। और अब कुछ आधे से ड्राई फ्रूट्स जो है ना हम इसमें ऐड करके उनको भी साथ ही में फ्राई कर लेंगे। आधे हम बचा के रख लेंगे, बाद में ऐड करेंगे, और आधे हम पहले ही इसमें ऐड कर लेते हैं, और इनको भी हम साथ में कर लेते हैं फ्राई। तो अच्छी तरह से तकरीबन 8 से 10 मिनट हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। लो टू मीडियम जो है वो आंच आपने रखनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधे ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए हैं और आधे मैंने ऐड कर दिए थे। तो इनको अच्छी तरह से आपने करना है फ्राई। मेरा कैमरा भी हिल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको मैंने जो है तकरीबन 8 से 10 मिनट जो है ना वो हल्की आंच पे बिल्कुल, ताकि ये जले नहीं, तेज़ आंच बिल्कुल भी आपने नहीं रखनी है। इनको मैंने फ्राई किया। अब इसमें हम उबला हुआ दूध जो है वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे उबला हुआ दूध मैंने इसमें 1 लीटर ऐड कर दिया है, और अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। हाफ़ कप आप हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है, लेकिन कुछ लोग कम मीठा खाते हैं, तो इसीलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो मीठा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो अच्छी तरह से अब हम इसको दूध में पकाएंगे और सेवइयों को गलाएंगे, गलने तक हमने इसको जो है ना पका लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बॉयल आ रहे हैं, लेकिन अभी सेवइयाँ थोड़ी हार्ड हैं, तो इनको अच्छी तरह से गला लेंगे, और उसके बाद जो है ना ये हमारी बहुत ही मीठी प्यारी सी जायकेदार सी जो है डिश वो रेडी हो जाएगी। ईद पे आप बना के इसको खाएं खुद भी, और अपने पड़ोसियों में भी बांटें, रिश्तेदारों को भी खिलाएं। बहुत मज़े की ये रेसिपी हमारी बन चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है।
तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को वॉच करते हो, तो फिर हमें हौसला मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो हम लोग दिल हार जाते हैं और बस कहते हैं कोई देख ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा है रेसिपी बनाने का। तो इसीलिए हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत कम चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत कम बजट में, कम खर्च में आपके लिए लेके आती हूँ। तो मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, जब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।